हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करना महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। व्रत, अनुष्ठान या फिर अन्य किसी पूजा पाठ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भोग और प्रसाद। इसमें अक्सर लोग अनजाने में भूल कर जाते हैं और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसा अज्ञानता के कारण हो सकता है या कई बार हमें यह पता नहीं होता है कि किस भगवान को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए। इस वजह से हम गलती कर बैठते हैं। पूजा पाठ के बाद आरती और उसके बाद भोग लगाने का विधान है, जिसमें हर देवी देवता को अलग अलग भोग लगाया जाता है और भोग में उनकी पसंद का खास ख्याल रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान को उनकी पसंद का भोग अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। बिना भोग के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए भगवान को भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं किस भगवान को कौन सा भोग लगाने से वो प्रसन्न होते हैं। क्या है विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन या भोजन? गुरुवार ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मंगल कार्य से लाभ मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। गुरुवार का व्रत करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि मां लक्ष्मी की भी प्रसन्नता बेहद ही आसानी से हासिल की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को उनकी सबसे पसंदीदा चीजें अर्पित करने से सारे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और कुंडली में मौजूद गुरु भी मजबूत होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। ऐसे में गुरुवार को उन्हें पीतांबर अर्पित करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। इससे आयु बढ़ती है, संतान सुख प्राप्त होता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पूजा में हलवा, गुड़, चने की दाल, केला, केसरिया भात का भोग लगाएं। ये उनके प्रिय भोग माने जाते हैं। इसलिए भोग में हमेशा विष्णु भगवान को पका या अनपका पीला व्यंजन ही रखें। वहीं श्री कृष्ण की पसंद तो सभी जानते, माखन, मिश्री उनके प्रिय व्यंजन हैं। क्या है भगवान शनि का प्रिय व्यंजन या भोजन? हर कोई जानता है कि शनि भगवान का क्रोध कितना खतरनाक है। अगर वो गुस्सा हो जाएं, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में अगर उन्हें भोग लगाएं तो बस काली तिली के लड्डू और काली खिचड़ी का, क्योंकि शनि भगवान को काले रंग के व्यंजन बेहद पसंद हैं। शनि देव को कुछ विशेष चीजों का भी भोग लगाया जाता है। शनि देव की पूजा करते समय भोग में आप गुड़, काली उड़द दाल की खिचड़ी, काले तिल से बनी चीजें, मीठी पूरी, गुलाब जामुन आदि चीजों का भोग लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि भोग शुद्ध और सात्विक हो। इन चीजों का भोग लगाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही कुंडली से शनि दोष, साढ़े साती, ढैया या महादशा का प्रभाव भी कम होता है। सरस्वती माँ का प्रिय भोजन क्या है? ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रिय भोजन है ताजे फल, मिश्रीकंद, चावल, पोहा, दही, खिचड़ी। सरस्वती पूजा के दौरान बूंदी और सेब का भी भोग लगा सकते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद है। बसंत पंचमी के दिन विद्या बुद्धि दायिनी माँ सरस्वती की पूजा होती है और माँ को पीली वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। पीला रंग माँ को प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उन्हें पीले रंग के पकवानों और फलों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा का प्रिय व्यंजन या भोजन क्या है? हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा शाकाहारी हैं। आप उन्हें जो कुछ भी देना चाहते हैं, बस उन्हें सच्ची श्रद्धा, प्रेम से अर्पित करें और कल्पना करें कि मैं इसे अपनी माँ को अर्पित कर रहा हूँ और उस प्रेम को महसूस करें। मेरा विश्वास करें, चाहे कितना भी बुरा स्वाद क्यों न हो, चाहे कितना भी बासी क्यों न हो, वह स्वीकार कर लेंगी। यह उस प्यार से कहीं अधिक है जो आपने उन्हें दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या खाना पसंद है, तो श्री ललिता सहस्रनाम के अनुसार उन्हें मधुप्रिया, शहद पसंद करने वाली, प्रसन्न प्रिया, हलवा या खीर पसंद करने वाली, गुड्डनप्रीत मनसा, गुड़ या गुड़ से बना भोजन पसंद करने वाली कहा जाता है। इसके अलावा माँ दुर्गा को सफेद मावे की मिठाई और खीर बहुत प्रिय है। बहुत से लोग भोग चढ़ाने के लिए हलवाई से मिठाई खरीद लेते हैं। कई बार मिठाई बनाते समय शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए बेहतर है कि कम से कम नवरात्रि पर्व के समय घर पर सफेद मावे की मिठाई बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाएं।
माँ काली का प्रिय व्यंजन या भोजन क्या है? माँ काली सबका विनाश करने वाली देवी हैं। नवरात्रि में इनकी पूजा जोरों शोरों से होती है, इसलिए इन दिनों चावल से बनी चीजों जैसे खिचड़ी और चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। ये उनके प्रिय व्यंजन हैं। माता काली की पूजा में भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई भी अर्पण करें। पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ के प्रसन्न होते ही माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद होगा और नौकरी, व्यापार और धन की समस्या तुरंत ही खत्म होगी। हनुमान जी का प्रिय व्यंजन या भोजन क्या है? हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं और भक्त लाभ की चिंता नहीं करता है। हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र, चालीसा और पूजा है। फिर भी जो कोई भक्त यदि संकट में हो और उसे हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना हो तो वह हनुमान जी की अच्छे से पूजा करके उन्हें यह चढ़ा सकते हैं। भगवान हनुमान को सिंदूरी रंग से गहरा प्रेम है, इसलिए उन्हें व्यंजनों में सिंदूरी रंग के व्यंजन ही प्रिय हैं। इसलिए उनकी पूजा करने के दौरान सिंदूरी रंग के मोतीचूर के बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को जो सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, उनमें गुड़, चने का प्रसाद, इमरती, लड्डू, केसर भात, रोट या रोट, पंचमेवा जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरागिट पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं, इसका भी हनुमान जी को भोग लगता है। गणेश जी का प्रिय व्यंजन या भोजन क्या है? रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश को मोदक सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भोग लगाने से बप्पा प्रसन्न हो सकते हैं। बेसन के ताजे लड्डू भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं। अगर आप उन्हें भोग के रूप में ये लड्डू चढ़ाएंगे तो इससे बप्पा काफी प्रसन्न होंगे। गणेश उत्सव के दौरान आप उन्हें मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं या फिर घर पर गाय के दूध से बना खीर भी भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। पूजा पाठ के कार्यों में मीठे के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला गुड़ भी भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि मुझे मोदक या लड्डू ही चाहिए। सही और शुद्ध आचरण से बप्पा को चढ़ाए गुड़ से भी वे उतने ही प्रसन्न होंगे। भगवान शिव का प्रिय व्यंजन या भोजन। साल के अलग अलग महीनों में भगवान से जुड़े कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं, जिनमें भोले बाबा को उनका पसंदीदा भोग लगाया जाता है। भगवान शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य पसंद होता है। इसके अलावा उन्हें रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी चढ़ाई जाती है। सावन के महीने में भोले बाबा का व्रत रखकर उन्हें गुड़, चना और चिरौंजी का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इसमें आपके पसंद के भगवान कौन है? और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम।